दिल नशीं दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। दिल नशीं दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। किस कदर पुरजिया है मोहम्मद का नाम। किस कदर पुरजिया है मोहम्मद का नाम। लब हैं जब मिलते उल्फत से एक दूजे को। लब हैं जब अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत की सारी माँ बहन बेटी बच्चियों को मेरा सलाम और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन को हेलो हाय। मैं आज आपको जो मैसेज कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ, कोई लड़ाई झंगा नफ़रत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेटी की इज़्ज़त के लिए कर रही हूँ। कर्नाटक में मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ बड़ा दर्दनाक और शर्म की बात है और बड़ी अफसोस की बात है। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। आज अगर आपको आवाज़ उठाना है तो वेस्टर्न कल्चर के जो कॉलेजों में लड़कियां, स्कूलों में लड़कियां पहन के जा रही हैं, चिपके हुए ड्रेस, जिस्म को दिखाना, आधे अधूरे कपड़े, नंगी, उसके लिए आवाज़ उठाइए ना। पर्दे के लिए इज़्ज़त से जाने वाली की आवाज़ क्यों उठा रहे? मुसलमान कोई चूड़ी या मेहंदी लगा कर नहीं बैठा है। जिसकी माँ ने दूध पिलाई है वो आकर हमसे सवाल करे। हम अपना हिजाब पहनना ना छोड़े थे, ना छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे। हिजाब पहनते थे, हिजाब पहनते हैं, हिजाब पहनते रहेंगे। और रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान डरता नहीं है। मुसलमान अमन, चैन, शांति, पीस बनाए रखता है, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और हमारे हुज़ूर ने मोहब्बत का पैगाम फैलाया, इज़्ज़त का पैगाम फैलाया, एकता का पैगाम फैलाया, भाईचारा का पैगाम फैलाया और गरीबों की मदद करना, पड़ोसियों की मदद करना फैलाया और बेटियों, माँ बहन, औरतों की इज़्ज़त करना सिखाया। हम उनकी उम्मत में से हैं और हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक बेटी के साथ इस तरह का हो रहा है। हमारा मुल्क अमन, सब्रता, पीस का मुल्क है। हम इससे दूसरे मुल्कों में क्या पैगाम जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, भारत की क्या वैल्यू होगी, इसकी फ़िक्र नहीं है। कभी तलाक का मसला तो कभी कोई मसला, प्रधानमंत्री कभी तलाक का मसला उठाते तो कभी कोई मसला। मुसलमान तो कभी किसी कौम पे कोई मसला नहीं उठाता, फिर क्यों? और कहते हैं कि रोडों पे आएंगे, कोर्ट जाएंगे, हिजाब बंद कराएंगे। किसकी माँ ने दूध पिलाई हिजाब बंद कराने का? अरे मुंह में कपड़ा बांधने का के ख़िलाफ़ गए थे तो अल्लाह ने करुणा को कहर बना के नाजिल किया और मुंह में सब कपड़ा बांध रहे, मास्क पहन रहे। ऐसा कहर नाजिल होगा। हमको ख्वाजा गरीब नवाज़ ने बिठाया है और ख्वाजा गरीब नवाज़ हमारी हिफाजत करेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। तुम क्या करोगे? अरे जब एक बेटी रोड से निकलती है तो मर्द लोग उसको गलत मैसेज, गंदी बातें, गंदे टॉन्ट पास करते। क्या उसमें आपकी माँ बहनें नहीं होती? उसमें भी आपकी माँ बहनें होती हैं। मगर आपकी शर्म ख़त्म हो गई, आपकी हया ख़त्म हो गई, आपका ज़मीर मर गया, जिसकी वजह से आप सभी ये कुछ कर रहे हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे और अपना हम ये कोई चूड़ी या मेहंदी नहीं लगा के बैठी है कि जो मन में आए आप लोग बोले और हम लोग चुपचाप सुनते रहे। हम भी रोड में उतरेंगे, हम भी कोर्ट जाएंगे और हम भी इंसाफ मांगेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। और आज भी हमारे मुल्क की कई घराने हिंदुओं के ऐसे हैं, माँ बहनें चादरी ओढ़ती हैं, घूंघट डालती हैं और हया वाले लिबास, इज़्ज़त के लिबास पहनती हैं। अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो बेहयाई, नंगाई की ड्रेस पहनने वालों के ऊपर एक्शन ले, वेस्टर्न कल्चर अपनाने वालों पर एक्शन ले। हिजाब के लिए आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। और हम हमारे कौम के रूल्स पर किसी का भी दबाव, प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, हम रोड में उतरेंगे और अपने एहतजाज करेंगे और अपने हक़ की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। हमारी रिक्वेस्ट है हर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, कि जो लोगों ने इस तरह की हरकतें करी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त उनको सज़ा सुनाई जाए।
और ये नाली के कीड़े झींगुर टॉयलेट के लेटरिन के और आषाढ़ के मेंढक से टर्राने वाले लोगों को समझाएं और उन्हें माँ की और बहन की बेटी और एक औरत की इज्जत करना सिखाएं। गुड बाय, हैप्पी डे। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। लिखा है मोहम्मद का नाम, दिलरुबा है मोहम्मद। Well, we saw that video of that very brave young girl, Bibi Muskan Khan. She in fact joins us now from Mandya. Bibi, thank you very much for speaking to us. You were alone over there in this video. Were you not worried when you chose to confront these bullies around you? Yes, sir. Were you a little worried, Muskan, when you were surrounded by all of these boys, all of these men with these scarves? Sir, I was not worried. Actually, what happened is I was just want to submit the assignment. That's why I entered the college and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. And Muskan, have you seen any of these boys before? Are they part of the same institution? Sir, I didn't got Can you- lot of... Can you hear me now? Sir, yes, you are audible to me. Okay. No, I'm just trying to ask you, have you seen any of the men before or are they outsiders? Somehow some members were from outsiders and also from little 10% from college, but all were the outsiders. Our principal and all the lecturers have supported me, And supported me and protected me. and so, Muskan, what we see that at one stage, you go into the college. Is that when the principal and teachers perhaps protected you to ensure that nobody hurt you? Yes, sir. Principals, everyone has protected me so that no one hurts me just because all young stars were crowded me and start giving the slogans as Jai Shri Ram and something blackmails like this. So all the principals, lecturers have supported me. Muskan, have you always worn a burqa or a hijab in this college? Yes, sir. All time, like from when I'm studying, all time I used to carry the burqa, hijab. But when I used to go for the class, I removed the burqa and I just carry the hijab. So therefore the hijab is part of the uniform, or it has always been allowed? Yes, sir. It was just part of us. Actually, principal has nothing. He has said nothing. These outsiders have started this. So, so let me understand this. Wearing a burqa, you used to go to college, and you used to remove the burqa, just wear the hijab, and you used to go to class, and nobody said anything, or there was never any issue of this in the past. No, sir. Actually, from yesterday it has started. So yesterday, principal like this itself has been created. So principal has just guided us not to carry the they are very anger mood. So it's better you do not carry this like this. He has just guided us. Today he has protected me. Like all my lectures, principals have been protected me. That everyone were from outsiders and just 10% were from my college. If you are not allowed to continue wearing a hijab, will you be able to continue your education in the same place, or will you continue your protests? Or So we will continue. We will wear hijab because it's a part of being a Muslim girl. right? So you will continue to protest if you're not allowed. That's my question. Yes. Have you, Muskan, received support from people across religions, your Hindu friends? I don't know, friends of other Sir, communities? everyone were in the class. So these boys were standing. I just guess they were from outsiders. So our principal and lecturers has supported us. What about friends in college? Are there others? Before me, 5 friends has been come, like Muslim girls. So they were crying
because same thing has happened with them. What happened to them? They were not allowing inside. So they said, you remove burqa or else go for your home. You are not allowed to enter this college. Muskan, I'm just trying to understand, your Hindu friends, for example, did they oppose what is happening around you? Did they say that these are bullies trying to be aggressive with you? Yes, sir, they even supported us. They said, it's your religion, it's our religion, you do follow, even we do follow. This all are from outsiders. And are you worried? I mean, you must be feeling a bit unsafe now, or do you not feel unsafe? No, sir, I am feeling safe itself because every from morning till now, every police, everyone are coming and telling that we are with you. Don't worry, like this. And Muskan, one or two final questions. Your priority is your education. Do you believe that ultimately that is what is being denied? Yes, sir. Our priority is our education. They are just for a piece of cloth. They are ruining our education, sir. And just as a matter of curiosity, what are you studying, Muskan? Sir, I am BCom from second year, sir. BCom. You're a BCom second year student. BCom, Well, yes. good luck with your studies, and hopefully this madness all around you will come to an end and you can focus on your education, because that's frankly what this is, where it should all be. And thank you for having the courage to speak Thank out. you, sir. Thank you very Thank much, you. Muskan. Thank you very much indeed. Thank you. आप में से बहुत ऐसे लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिसके बाद कई ऐसे लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि यार ये फिर ज्ञान देने आ गई, यार इसका फिर से शुरू हो गया, फिर हिंदू फिर मुस्लिम। सवाल ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो ये आपकी अच्छाई नहीं है, अगर सामने वाला मुस्लिम है तो उसमें कोई कमी नहीं है। हम क्यों बार बार एक ही मुद्दे पे लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? हमारे पास देश में और भी मुद्दे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि मैं हिंदू हूँ, पर एट द सेम टाइम मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए। और ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार? हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धर्म में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूँ और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है। सैल्यूट है उस लड़की को यार। तुम उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से, बात करने से डरती है। अरे तुम खुद को राम भक्त बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे काय के राम भक्त हो यार तुम? केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से, हिंदू काटे जाने से, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाने से तुम हिंदू और राम भक्त हो जाओगे? सीरियसली? आर यू किडिंग? नो ब्रो नो, नहीं होने वाले आप राम भक्त। कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ा है जहाँ ये बोला गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को ऊपर लेकर आओ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शायद यही सिखाया होगा कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचा है। यही सिखाया ना तुम्हें? सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों भाई? रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। मोहम्मद का नाम नशी दिलरुबा है, मोहम्मद का नाम।